नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी पे। तो आज हम एक आपके लिए कंपैरेटिव एनालिसिस लेके आए हैं बालाजी अमाइंस वर्सेस अल्काइल अमाइंस का। जी हाँ, इन दोनों ही स्टॉक्स में 2020 में इन दोनों ही स्टॉक्स ने काफ़ी शानदार रिटर्न्स दिए हैं अपने निवेशकों को। तो हम इस वीडियो में जानेंगे इन दोनों स्टॉक्स के आरओसी के बारे में। हम देखेंगे इनके पिछले 5 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे रहे हैं। हम देखेंगे इनके फ्री कैश फ्लोज कैसे हैं। अंत में हम ये भी देखेंगे इन दोनों स्टॉक्स के वैल्यूएशंस कैसे हैं और पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न्स कितना बना के दिया है इन्होंने अपने निवेशकों को। तो एक तरह से हम इस बेस पे हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और उस बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि इन दोनों स्टॉक्स में से सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम किस स्टॉक में इनिशिएट करेंगे वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी बैलेंस शीट कैसी है। और किसी भी एक पैरामीटर के बेस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम इसमें निवेश कर सकते हैं या नहीं। हमें कुछ 4-5 पैरामीटर्स देखने होते हैं, उसके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं कि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनिशिएट किया जा सकता है। तो जिन दो स्टॉक्स के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं वो जैसे कि हमने बताया, इट इज़ बालाजी अमाइंस एंड अल्काइल अमाइंस एंड दोनों कंपनी केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती हैं। और मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा जो ये केमिकल सेक्टर है उसने 2020 में एक साल में कितने शानदार तरीके से परफॉर्म किया है। तो अगर सबसे पहले पैरामीटर के बारे में हम यहाँ डिस्कस करें तो वो पिछले 5 साल का एवरेज आरओसी है। आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो भी कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने उस पे उसको कितना रिटर्न मिल रहा है उसे आरओसी कहते हैं। तो अगर यहाँ हम बालाजी अमाइंस का आरओसी देखें तो 28% है और अल्काइल अमाइंस का 30% है, जो काफ़ी शानदार है दोनों ही कंपनीज का आरओसी। एनी आरओसी अबाउ से 15% इज सेट टू बी वेरी गुड। अगर यहाँ डेटर डेज के बारे में देखें, इन दोनों कंपनी के डेटर डेज होता है, सपोज किसी भी कंपनी ने एक अपने क्लाइंट के लिए कुछ काम किया तो उसके रिटर्न में उसको ये कंपनी उसको बिल देगी, इनवॉइस देगी, और कितने दिनों में उनका पैसा उनको वापस रिटर्न मिल रहा है उसे डेटर डेज कहते हैं। अगर यहाँ बालाजी अमाइंस का देखें तो 81 है और अल्काइल अमाइंस का 60। तो यहाँ देखते हैं बालाजी अमाइंस का थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है अल्काइल अमाइंस का, बट बोथ फॉर बोथ द कंपनीज दिस इज क्वाइट मैनेजेबल। अगर इनके फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो बालाजी अमाइंस के फ्री कैश फ्लोज एज ऑन मार्च 2020 64 करोड़ है और अल्काइल अमाइंस के 117 करोड़। तो हम देख सकते हैं कि दोनों कंपनीज के पास एक तरह से फ्री कैश फ्लोज है, एक तरह से कैश है उनके हैंड में, उनके हाथों में। तो एक तरह से काफ़ी अच्छी बात है इन दोनों कंपनी के लिए। तो आगे फ्यूचर में भी अगर इनको कुछ केपेक्स या कुछ एक्सपेंशन प्लान करना है तो ये लोग अब फ्री कैश फ्लोज का यूज़ करके ईजिली कर सकते हैं। अगर इनके पिछले 5 साल के एवरेज डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी कंट्रोल किया है दोनों ही कंपनीज ने। बालाजी अमाइंस का 0.28 है और अल्काइल अमाइंस का 0.45 है। एनी डेट टू इक्विटी रेशियो से अबाउ 1 या 1.2 हो तो एक तरह से वो दिक्कत वाली बात है किसी भी कंपनी के लिए। बट यहाँ मैं कहूँगा कि दोनों कंपनीज ने काफ़ी अच्छी तरह से अभी तक उनका डेट मेंटेन किया है। अगर इनके पिछले 5 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो बालाजी अमाइंस का पिछले 5 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट 21% है और अल्काइल अमाइंस का 30%। देखिए, ओवर द ईयर्स इतना बढ़िया तरीके से नेट प्रॉफिट मार्जिन्स मेंटेन करना ये काफ़ी बढ़िया बात है, क्योंकि स्पेशली फॉर द केमिकल कंपनीज विच आर कैपिटल इंटेंसिव, जहाँ बहुत सारा पैसा लगता है फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सपांशन और उनके एज वेल एज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, उसको मद्देनजर रखते हुए जो इन्होंने पिछले 5 साल का जो एवरेज नेट प्रॉफिट मेंटेन किया है तो एक तरह से इट इज़ क्वाइट कमेंडेबल। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं इन कंपनी के वैल्यूएशंस और जो पिछले 3 साल में इन्होंने एवरेज रिटर्न्स बना के दिए हैं अपने निवेशकों को, उसके बारे में बात कर लेते हैं।
तो इन दोनों ही कंपनीज के अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बात करें तो बालाजी एमाइंस का पी 21.92 है और अल्काइल अमाइंस का 32.6 है। तो यहाँ हम देख सकते हैं अल्काइल अमाइंस का जो पी है वो इट इज़ लिटिल बिट ऑन द हायर साइड कंपेयर टू बालाजी अमाइंस। और अगर इनके पिछले 3 साल के जो एवरेज रिटर्न्स इन्होंने अपने निवेशकों को बना के दिए उसके बारे में बात करें तो बालाजी अमाइंस ने जो रिटर्न्स बना के दिए वो 106% है और अल्काइल अमाइंस ने जो रिटर्न्स बना के दिया है वो है 481%। तो हम देख सकते हैं अल्काइल अमाइंस ने काफ़ी शानदार रिटर्न्स बना के दिए हैं अपने निवेशकों को कंपेयर टू बालाजी अमाइंस। 1 लाख का 4 लाख करके दिखाया है अल्काइल अमाइंस ने। देखिए अगर हम यहाँ पे हम जैसे कि जो भी हमने एक तरह से कंपैरेटिव एनालिसिस किया, हमने कुछ पैरामीटर्स को यहाँ डिस्कस किया और उन पैरामीटर्स के बेस पे हमने उन पैरामीटर्स के बेस पे हम देखें तो यहाँ पे अल्काइल अमाइंस इज डेफिनेटली अ स्टैंड आउट परफॉर्मर। देखिए हम जैसे कि यहाँ एवरेज रिटर्न्स जो हम देख रहे हैं यहाँ पे वो एक तरह से एक झलक है जो भी हमने पैरामीटर्स डिस्कस किए। अल्काइल अमाइंस का आप फ्री कैश फ्लोज देख सकते हैं, अल्काइल अमाइंस के पिछले 5 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, आप इनके डेटर डेज देख सकते हैं, वो काफ़ी शानदार रहे हैं कंपेयर टू बालाजी अमाइंस। तो आप एक तरह से एक झलक देख सकते हैं उनके रिटर्न्स प्रोफाइल में भी अल्काइल अमाइंस ने काफ़ी शानदार रिटर्न देके दिखाया है कंपेयर टू बालाजी अमाइंस। सो डेफिनेटली अल्काइल अमाइंस is a standout performer out of both the companies। बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अगर सोचे तो देखिए ये दोनों कंपनीज केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और जो भी ये लोग प्रोडक्ट्स बनाती है आप इनके वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। जो भी ये लोग प्रोडक्ट्स बनाती है वो एक तरह से जो फार्मा सेक्टर है उनको एक तरह से सप्लाई करती है। ये दोनों कंपनीज उनके प्रोडक्ट्स एग्रोकेमिकल सेक्टर को सप्लाई करती है, पेंट्स, रेजिन्स, टेक्सटाइल्स। तो एक तरह से इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो एक तरह से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं इन दोनों कंपनीज में। पूरा माल एक साथ ना खरीदे, बाय ऑन डिप्स करें अगर कोई भी डिप्स आता है, क्योंकि 2020 में काफ़ी रनअप दे चुके हैं ऑलरेडी दोनों कंपनीज। तो आप कुछ वेट कर सकते हैं इनके अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं सितंबर क्वार्टर के, तो आप उन क्वार्टरली रिजल्ट्स को आप एनालाइज कीजिए कैसा ग्रोथ दिखाया दोनों कंपनीज ने। तो मैं कहूँगा उस क्वार्टर को आप देखिए, एनालाइज कीजिए रिजल्ट्स को एंड देन आपका डिसीजन लीजिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज है रिलायंस, टीसीएस, ये सब कंपनीज एक तरह से पोर्टफोलियो कंपनीज है। बट इन ये दो जो कंपनीज है जो केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है, आप सोच सकते हैं इन दो कंपनीज को भी आप अपने पोर्टफोलियो में कहीं जगह दें अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो कोई भी निवेश करने से पहले आप अपनी स्टडी करें, आप अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी आप ज़रूर कंसल्ट करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेट्स विद स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजी। और इन दोनों कंपनीज़ का हमने फंडामेंटल एनालिसिस भी किया है, सेपरेट फंडामेंटल एनालिसिस किया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।